दोस्तों ये लिखा है पीएम मोदी डिस्कसेस इंडिया ईयू समिट विथ यूरोपियन लीडर्स. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन थर्सडे September 4, 2025 held a joint telephone call with President of the European Commission Ursula von der Leyen and President of the European Council Antonio Costa. A government press release said, as the world's largest democratic forces, India and the EU share a strong and close relationship built on trust, shared values, and common vision for the future. The press release said the leaders underlined the role of the India-European Union strategic partnership in jointly addressing global issues, fostering stability, and promoting a rules-based order for the mutual prosperity. Leaders also exchanged views on regional and global issues. Ukraine की उनकी बात हुई है. Reaffirmed India's support for a peaceful resolution of the conflict. अच्छा, ये सारी की सारी चीजें हो गई दोस्तों. यहां पे एक बात चल रही है और ये उर्सुला वॉन डर लेयन, ठीक है जी, उर्सुला वॉन डर लेयन कौन है? ये प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन है. ये कहते हैं कि बड़ा अच्छा लगा प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करके, और जो लगातार दर लगातार प्राइम मिनिस्टर मोदी जेलेंस्की के साथ एंगेज कर रहे हैं, ये हमें बहुत एक जिसको कहते हैं कि एक सेटिस्फैक्शन वाली बात है, अच्छी बात है, हम लोग इसका सपोर्ट करते हैं. इंडिया हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ब्रिंगिंग रशिया टू एंड इट्स वॉर ऑफ एग्रेशन. दिस वॉर कैरीज ग्लोबल सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेज एटसेट्रा. लुक, अब ये देखें ना, ये मेन चीज, ये देखिए साहब, ये है मेन चीज जो मोदी जी करवा रहे हैं. वहां पे ट्रंप गुर्रा रहा है, काट लूंगा, खा जाऊंगा. यहां पे लुकिंग अहेड वी प्लान टू अग्री ऑन अ जॉइंट स्ट्रेटेजिक एजेंडा एट द नेक्स्ट EU India summit as early as possible in 2026. We also remain fully committed to concluding the free trade agreement negotiations by the end of the year. यानी कि इस साल के एंड तक. दोस्तों, आपको ये बात पता है कि यूके के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हमारा हो चुका है. आपको यह भी पता है कि 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमारा अग्रीमेंट हो चुका है. अब पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ भारत कर रहा है. तो जो अमेरिका कर रहा था ना, हमारा मार्केट नहीं मिलेगा, फिर तुम देखना भारत में क्या होगा, यू कैन टेक योर डेड इकोनॉमीज. मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, योर सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी, राइट, is growing the fastest in the world. Thank you very much. And also, Mr. Trump, we are signing a deal with the European Union. We also remain fully committed to concluding the free trade agreement by the end of the year. To achieve this, progress is needed now. अब ये इन्होंने ऑफिशियली डाल दिया है. तो पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ भारत फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहा है. तो जो भी वहां पे, मैं एक्चुअली सूरत का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैं पिछले हफ्ते सूरत में था और वहां पे कुछ बिजनेसमैन थे, बड़े मेहनती लोग, अच्छे लोग, और वो कह रहे हैं कि हमारा बिजनेस हिट हुआ है बहुत बुरी तरीके से. तो मैंने उनको यही बोला कि साहब आप डाइवर्सिफाई करें जितना कर सकते हैं, डोंट डिपेंड अपॉन अमेरिका. एंड दे आर ऑलरेडी डूइंग इट. उनको मतलब कि ऐसा नहीं कि मैंने उनको बताया इसलिए, वो वैसे ही कर रहे थे. बीच में टैरिफ हिट कर गया, लेकिन इससे बहुत फायदा हो जाएगा. अब वही माल जो यूएस जाता था अब यूरोप जाएगा. और पिछली स्लाइड में आपको पता लग ही गया है कि मूडीज का जो चीफ इकोनॉमिस्ट है वो कह रहा है कि यूएस इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ मैसिव रिसेशन. दोस्तों, इसके अलावा आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहा था? डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन को यह बोल रहा था कि तुम भी इंडिया के ऊपर और टैरिफ लगाओ जैसे मैंने करा है. तुम लोग काफी नहीं कर रहे, तुम्हें और टैरिफ लगाने की जरूरत है, और टैरिफ लगाने की जरूरत है, तुम लगाओ. ट्रंप ने बोला टैरिफ, इन लोगों ने पता नहीं क्या सुना, ये लोग बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की. तो ट्रंप वहां पे भी फ्लॉप हो गया भाई. यहां पे दोस्तों डॉक्टर एस Jaishankar's big changes statement after meeting German minister amid US tariffs calls for closer India-EU ties. During the presser, Jaishankar urged for a stronger relationship with Germany, saying, "We are witnessing significant and far-reaching changes on the global strategic landscape. We are also seeing a lot of volatility on the global economic landscape, and I think together they make a very powerful case for India and the European Union and India and Germany to work much more closely with each other. This is a relationship where there are considerable possibilities for fairly rapid growth." तो यहां पे इंडिया डायरेक्टली जर्मनी से बात कर रहा है. अमेरिका को यह लगा था, देखिए ना, ये गलतफहमियां होती हैं अपने बारे में. ये गलतफहमियां होती हैं अपने बारे में. गलतफहमी ये होती है कि हम अपना मार्केट आपके लिए अगर बंद कर देंगे तो फिर देखना आपका माल सड़ जाएगा गोदामों में और आपके लिए कुछ नहीं रहेगा दुनिया में. इसलिए जो हम कह रहे हैं, मानो हमारी बात और हमारी सारी शर्तें. ऐसा नहीं होता यार. कोई समझाए डोनाल्ड ट्रंप को, आराम से बैठ के चाय वाय इसको पिलाओ, आराम से ठंडक आए इसके शरीर में, इसको बताओ यार कि ऐसा नहीं होता है. ये गुंडागर्दी वाला जमाना चला गया अमेरिका का. तुम जो कहोगे ना, दुनिया उसका उल्टा ही करेगी. ये देखिए साहब, सो द बॉटम लाइन आंसर इज यस. ये देखो साहब, बोल दिया यस. डॉक्टर जयशंकर ने बोल दिया यस. There are big changes underway in the world. Those changes make a very compelling case for a deeper, stronger, wider India-Germany relationship. अब ये क्या चेंजेस हैं?
ये जो डॉक्टर जयशंकर दिखा रहे हैं, कौन से चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं? इशारा किधर है? इशारा ट्रंप की ओर है कि दुनिया में बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, और अगर हमने एक साथ काम नहीं करा तो नुकसान हो सकता है। फायदा इसी में है कि एक साथ काम करें। टुडे आवर कन्वर्सेशन वाज मोस्टली डिवोटेड टू द बायलैटरल पार्ट, यानी कि भारत और जर्मनी के बीच में क्या रहेगा, ट्रेड क्या रहेगी, उस पे डिवोटेड था। द मिनिस्टर वाज काइंड इनफ टू अश्योर मी दैट जर्मनी वुड पुट इट्स फुल वेट बिहाइंड द एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो मैं पिछली स्लाइड में मैंने आपको समझाया था, नेगोशिएशंस विद द यूरोपियन यूनियन। तो यहां पे जर्मनी ने बोला है कि भाई हम एक सीनियर मेंबर हैं, रिस्पेक्टेबल एक मेंबर हैं ईयू के, हमारी चलती है उसमें, और हम ये बोल रहे हैं ईयू को, और हम पूरा जिसको कहते हैं अपना वेट, अपना पूरा का पूरा जो यूरोपियन यूनियन में जो हमारा एक रसूख है, एक वजन है, हम पूरा बिहाइंड इंडिया इसको लगाते हैं, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत और ईयू का जो एफटीए है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वो कंक्लूड हो जाए। वैसे भी बोल दिया इस साल के एंड तक होने वाला है, तो 3-4 महीने बाकी हैं, दिसंबर तक हो जाएगा ये मामला खत्म। लेकिन ये कह रहा है कि बिल्कुल होना चाहिए। ये वाली जो मीटिंग थी, ये वाली मीटिंग दोस्तों, ये वाली मीटिंग थी इंडिया और जर्मनी के बीच में, लेकिन इसमें ईयू के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की भी बात आई, और इन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि ये हम करवा देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि हम चाहते हैं हो जाए, हमारा भी इसमें भला है। अब दोस्तों आपको पता है कि पिछले 3-4 दिन से इंडिया में एक ही बात हो रही है, साहब जीएसटी काट दिया, जीएसटी काट दिया, ये रेट स्लैब था, इससे इतने पे लिया, इतने पे लिया है, क्या इससे फायदा होगा? अब ऑन द फेस ऑफ इट आप तो ये कहेंगे ना सरकार को टैक्स का नुकसान होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। और इससे ट्रंप के टैरिफ का डायरेक्ट क्या रिश्ता है, आज मैं ये समझाना चाहता हूं। Will GST rate cuts help counter Trump's 50% tariff? India's GDP growth may even go up. Here is why. The Modi government has announced better than expected GST reforms and rate structure rationalization, with a majority of items consumed by the common man and middle class set to see price cuts from September 22nd, the start of the Navratras. But will the GST rate cuts be enough to counter the impact of Trump's 50% tariffs on India? GST rate cuts impact on GDP growth. अब इसमें है क्या चक्कर, देखिए साहब, इसमें यह है कि इन्होंने करा क्या, इन्होंने 50%, मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूं। ट्रंप ने, चलिए सूरत चलते हैं वापस, अब हर चीज सूरत से ही होगी, पूरी जियोपॉलिटिक्स हम सूरत से ही समझाएंगे आपको, ठीक है? वही $20 की शर्ट, यानी कि आप ये मान के चलिए कि $20 की जो शर्ट सूरत का जो मैन्युफैक्चरर है, व्यापारी है, जो अमेरिका भेज रहा है, राइट, उसमें उसका $2-4 उसका भी मुनाफा होगा, बाकी उसकी लागत होगी। लेकिन जीएसटी का स्लैब गिरने से क्या होगा कि अगर उसकी लागत, वो एक कमीज जो कि $20 की अमेरिका जा रही है, अगर उसकी लागत $15 है उसको बनाना भारत में, उस शर्ट को बनाना, फॉर एक उदाहरण दे रहा हूं, मुझे नहीं पता कितनी, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि उसकी $15 की लागत है, वही लागत उसकी $7 की हो जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने पीछे से इसका जीएसटी आधे से भी कम कर दिया। अब क्योंकि कम कर दिया जीएसटी, तो जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो सस्ता हो गया, हर चीज सस्ती हो गई, और इससे इंपैक्ट पड़ेगा पूरी की पूरी भारत की सप्लाई चेन पे। जब हर चीज सस्ती हो गई तो फिर हर चीज सस्ती हो गई, कहानी खत्म हो गई। जो मशीनरी आ रही है वो सस्ती हो गई, ठीक है ना, जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो सस्ता हो गया, हर चीज सस्ती हो गई, तो वो बनाने में भी सस्ती हो जाएगी। यहां पे ट्रंप ने करा महंगा उसको, 50% टैरिफ लगा के, यहां पे जीएसटी हटा के मोदी जी ने वही चीज, जीएसटी कम करके वही चीज कम कर दी। क्या ये बिल्कुल 50% को कवर कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरे 50% को कवर कर देगा। लेकिन हां, एक और बात है कि सरकार हेल्प करेगी व्यापारियों को, सरकार कह रही है कि हम आपकी मदद करेंगे, डायरेक्ट मदद करेंगे। दूसरा, सरकार ने जीएसटी कम कर दी, तो ये जो चोट लगने वाली थी ना, ये चोट काफी हद तक कम हो गई, काफी हद तक कम हो गई। प्लस जल्दी सरकार क्या कर रही है, चीजें सस्ती कर रही है। 22 तारीख नवरात्रे के दिन आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं 22 सितंबर से, आपको पता लग जाएगा, खट से चीजों के दाम गिरे, पहली चीज। दूसरी चीज, सरकार ने मदद करी एक्सपोर्टर की कि आपको ज्यादा चोट ना लगे, आप चिंता मत करिए, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, सरकार डायरेक्टली उनको हेल्प करेगी। और तीसरी बात, सरकार जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रही है यूरोपियन यूनियन के साथ और इसके साथ, तो दुनिया भर में ये 40 तकरीबन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होने वाली हैं, 40 इन ऑल। तो आप समझ लीजिए कि सरकार जीएसटी कम कर दिया, यानी कि इनपुट कॉस्ट उनकी कम हो गई, फिर उनको डायरेक्ट मदद करी, और तीसरी, उनको अमेरिका के अलावा और 40 ऑल्टरनेट मार्केट दे दिया कि अमेरिका नहीं बेच सकते, कोई बात नहीं, डोंट वरी, दुनिया भर में बेचो, अफ्रीका में बेचो, यूरोप में बेचो, हर जगह बेचो, अमेरिका नहीं खरीद रहा, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, इस तरीके से मोदी सरकार ने पूरे के पूरे मामले को अब जकड़ लिया, उसको कंट्रोल में ले लिया। यहां पे दोस्तों आम लोगों के लिए
व्यापारियों के लिए ये सारी की सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, और वहां पे ट्रंप क्या कर रहा है, दुनिया को हड़का रहा है, डरा रहा है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है, रशिया, चाइना, तुम डर जाओ, नामकरण हो चुका है। अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बनेगा डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। अब पता नहीं लोग कितना डरते हैं, क्या है मामला।